तो स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ए देखा था। अब इस वीडियो में हम पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट ए हमारा कवर हो चुका है, पूरे आंसर्स हमने देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके पार्ट ए के आंसर्स देख लीजिए, और ये स्क्रॉल कर ही रहे हैं हम, उसमें भी आप देख सकते हैं पार्ट ए के आंसर। तो पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्पाइस। मतलब ये स्पाइस वो वाला नहीं है, मसालों वाला। ये स्पाइस हमारा सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। स्पाइस की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखी थी। आपने अगर दिमाग लगाया हो तो इस ऑप्शन नंबर बी को आपने स्पाइस की फुल फॉर्म बनाना था, पी को हटा करके केवल स्पाइस की फुल फॉर्म बनानी थी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है। स्पाइस जो है सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस इज़ वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। पहले डिफिनेशन में ये लिखना है, सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सिमुलेशन करता है। फिर इसमें लिखना है कि इट इज़ टूल दैट अलाउज इंजीनियर्स, डिजाइनर्स एंड रिसर्चर्स टू एनालाइज एंड सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिफोर दे आर फिजिकली इम्प्लीमेंट। मतलब कहना ये चाह रहा है कि भाई आप जब फिजिकली पीसीबी बना रहे हो, उस पर कंपोनेंट लगा रहे हो, उससे पहले आप उसको एक बार कंप्यूटर में चला करके देख लो। तो कंप्यूटर में चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सॉफ्टवेयर यही है जिसके अंदर अपन सर्किट को बना करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ और डिटेल्स दे रखी है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन भी लिखोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 लाइन और लिख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ यूज़र्स इसको यूज़ ले सकता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि बड़ा आंसर मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को आगे की जो बच्चे हैं वो देखेंगे तो बच्चों को आइडिया लग जाएगा, और बच्चे डिटेल्स में पढ़ने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट भी जाए तो हमारा एक आंसर थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसने पूरा बड़ा इसमें सॉफ्टवेयर का आंसर दे रखा है मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें जो कुछ इसके वर्जन्स हैं स्पाइस के, वो यहाँ पर वर्जन्स भी दे दिए मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्पाइस जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसमें डीसी स्वेप और एसी स्वेप, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे तो, और डीसी स्वेप और एसी स्वेप को डिफाइन करने के लिए बोला था यहाँ पर। तो दो डिफरेंट एनालिसिस हैं स्पाइस सॉफ्टवेयर के अंदर। एसी स्वेप में क्या करते हैं कि हम एग्जामिन करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। किसका एग्जामिन करते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। किसके? सर्किट के। मतलब जो भी आपने सर्किट बनाया है उसको अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एग्जामिन करना है तो मैं एसी एनालिसिस करूँगा, एसी स्वेप एनालिसिस करूँगा। ठीक है, इसमें साइनसोइडल अप्लाई किया जाता है इनपुट में, और वेरिंग फ्रिक्वेंसी के सर्किट के अंदर मेज़र किया जाता है आउटपुट रेस्पॉन्स को। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर आउटपुट रेस्पॉन्स को मेज़र किया जाता है। एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं द सर्किट्स वोल्टेज गेन एंड फेज शिफ्ट डिफरेंस फ्रिक्वेंसी। मतलब ये फेज शिफ्ट एट द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट किया जा सकता है, वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया जा सकता है। एसी स्विप एनालिसिस हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग के अंदर सर्किट्स का बिहेवियर को विद रेस्पेक्ट टू द फ्रिक्वेंसी, आइडेंटिफाई द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिल्टर, एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। ये जो सर्किट्स हैं इनके ऊपर एसी एनालिसिस हम जनरली करते हैं, एसी स्वीप एनालिसिस। डीसी स्वीप एनालिसिस में क्या होता है कि इसको आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफ़र एनालिसिस। डीसी स्वीप को क्या कहते हैं? डीसी ट्रांसफ़र एनालिसिस। ये यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए सर्किट के बिहेवियर को अंडर द वेरिंग डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब अलग अलग डीसी ऑपरेटिंग कंडीशंस पे आपको चेक करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। It involves sweeping a DC input voltage and current across a specific range, observing the result DC voltage and current in the circuit। मतलब एक स्पेसिफिक वोल्टेज रेंज पे अलग अलग चेंज करके हम देखते हैं इनपुट्स को और आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो एनालिसिस जो है वो कैलकुलेट करता है डीसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा, बायस पॉइंट मिल जाएगा, वोल्टेज लेवल एट द डिफरेंट डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स पे मिल जाएंगे आपको, वोल्टेज लेवल क्या क्या होंगे अलग अलग ऑपरेटिंग पॉइंट के। डीसी स्विप एनालिसिस में क्या होता है कि एनालाइजिंग एम्पलीफायर बाइसिंग, डिटरमाइन द वोल्टेज एंड करंट लिमिट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सर्किट रिस्पॉन्स ऑफ द डीसी इनपुट वेरिएशंस। मतलब आप डीसी में जो भी वोल्टेज में वेरिएशंस कर रहे हो तो उसमें करंट में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं उसका आप ग्राफ देख सकते हो। यही डीसी स्विप एनालिसिस है। तो एसी स्विप एनालिसिस एंड डीसी स्विप एनालिसिस का ये बेसिक आंसर था। तो अगला क्वेश्चन जो है, नेटलिस्ट क्रिएशन करना है अपने को पीसीबी डिज़ाइन में। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसके अंदर हमें क्या करना है कि उसके कुछ स्टेप्स होती हैं उसको फॉलो करनी है। मतलब पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पीसीबी डिज़ाइन करना है, तो उससे पहले हमें नेटलिस्ट क्रिएशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके कनेक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अंदर कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो उनको आपको क्या करना है कि नेटलिस्ट बनानी है उसकी। तो नेटलिस्ट सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन द स्कीमेटिक कैप्चर्स एंड पीसीबी लेआउट स्टेज
ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। मतलब ये नेटलिस्ट जो है, आप अगर स्कीमेटिक कैप्चर में नेटलिस्ट बना ली तो पीसीबी लेआउट में आप उस नेटलिस्ट को अपलोड कर देंगे तो आपको सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे वहीं पे नेटलिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसमें अपन को स्कीमेटिक कैप्चर बनाना होता है, जो हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन दी पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद में नोटेशन देने हैं अपन को। स्कीमेटिक कैप्चर करने के बाद में उसको जो भी नोटेशंस देना है उसको नोटेशन देंगे, असाइन यूनिक डिज़ाइनर डेजिग्नेटर। ठीक है, कंपोनेंट्स एंड द पिन नंबर्स टू देयर पिन्स। ये स्टेप जो है इसमें हम कंपोनेंट और उनको सबको एक यूनिक आइडेंटिटी दे देंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल रूल चेकिंग करेंगे कि भाई हाँ सर्किट हमारा सही बना है नहीं बना, कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई है नहीं हुई, कोई एरर तो नहीं है, डुप्लीकेट डिजिग्नेटेड तो नहीं है, मतलब दो अलग अलग नाम से तो नहीं हो गए, एक ही नाम के दो तो नहीं हो गए, इनकरेक्ट वायरिंग तो नहीं हो रही है हमारे इसमें। तो वो चेक करने के बाद में हम अपन नेटलिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर स्कीमेटिक पासेस थ्रू द ERC देन नेटलिस्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बिगिन। ठीक है, तो पीसीबी डिजाइनर सॉफ्टवेयर analyze the schematic and creates a netlist that file that list the electrical connections associated component pins। ठीक है, मतलब कोई भी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनके लिस्ट आपको क्रिएट करके दे देगा, जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनकी लिस्ट, नाम, उनके पिन नंबर्स और उनकी वैल्यूज़ जो भी आपको देनी है वो उसमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको नेटलिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो नेटलिस्ट फॉर्मेट जो है डिफरेंट पीसीबी सॉफ्टवेयर के अंदर सपोर्ट करता है वेरियस नेटलिस्ट फॉर्मेट, जैसे कि स्पाइस, प्रोटेल, EDIF, IPC D36, 356। तो ये कुछ फॉर्मेट हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मेट्स को चूज़ करना है, तो चूज़ फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक डिज़ाइनर रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है डिज़ाइनर की उसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पीसीबी लेआउट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो वंस द नेटलिस्ट इज जनरेटेड द इंपोर्टेड इनटू द पीसीबी लेआउट सॉफ्टवेयर एंड नेटलिस्ट इंश्योर दैट द कंपोनेंट्स आर करेक्टली प्लेस्ड ऑन द कनेक्टेड ऑन पीसीबी लेआउट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट स्कीमेटिक। मतलब स्कीमेटिक जो भी बनाया है आपने उसके बेसिस पर जो नेटलिस्ट बनी है उस नेटलिस्ट को आपको क्या करना है, पीसीबी लेआउट सर्किट में आपको इंपोर्ट कर देना। जैसे इंपोर्ट करोगे तो सारे कनेक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये नेटलिस्ट क्रिएशन की स्टेप्स थी पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर, इसका आंसर ये था। अब पांचवा जो क्वेश्चन था उसमें अपने को मैनुअल राउटिंग और ऑटो राउटिंग, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में जो अपन रूटिंग करते हैं, मतलब कनेक्शंस करते हैं, उनके अंदर जो मैनुअल राउटिंग और ये ऑटोमेटिक राउटिंग, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो मैनुअल राइटिंग में क्या होता है, कंट्रोल मैनुअल राइटिंग में इन्वॉल्व्स डिज़ाइनर मैनुअली उसको चेक कर सकता है ट्रेस को ऑन द पीसीबी लेआउट यूजिंग डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। द डिज़ाइनर हैज़ फुल कंट्रोल, उसके पास में फुल कंट्रोल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनुअल राउटिंग में, ऑफर्स हाई फ्लेक्सिबिलिटीज आपको मिलेगी, अलाउिंग डिज़ाइनर टू मेक एडजस्टमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशंस बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज़। ठीक है, एंड नॉलेज, तो जो भी उसका नॉलेज होगा उसके हिसाब से वो राउटिंग कर देगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन कंसिडरेशंस भी इसको मिल जाता है। तो डिज़ाइनर्स कैन टेक इनटू द अकाउंट वेरियस फैक्टर्स ड्यूरिंग द मैनुअल राउटिंग। बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है उसको, सच एज सिग्नल इंटीग्रिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, लेंथ मैचिंग, इम्पीडेंस कंट्रोल एंड क्लियरेंस रिक्वायरमेंट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को देखनी पड़ती है। दे कैन मैनुअली राउट डिफरेंट पेयर्स हाई स्पीड सिग्नल्स टू मीट स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग कंस्ट्रेंट। फिर आ जाता है टाइम एंड एफर्ट। मतलब मैनुअल राउटिंग में क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन एंड विद द न्यूमरस कंपोनेंट्स एंड डिजाइनली पॉपुलेटेड बोर्ड। मतलब डेंसली का मतलब होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको एक साथ एक पीसीबी पर लाने हैं, तो उसको डिज़ाइन करना थोड़ा मैनुअली दिक्कत आती है। तो ऑटोमेशन में आपको ऑटोमेटिक राउटिंग जो है, ऑटो राउटिंग यूजेस एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास नेटलिस्ट है और नेटलिस्ट से मैंने कंपोनेंट को तो आपने अपलोड कर दिया उसमें, तो कंपोनेंट तो मेरे पास में यहाँ आ गए। अब उनके अंदर कनेक्शन जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने जो स्कीमेटिक बनाया है उस स्कीमेटिक फाइल से हमारे जो कनेक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा पीसीबी के अंदर। ठीक है, तो ये ऑटो राउटिंग कहलाता है, ये ऑटो पाथ आपको प्रोवाइड कर देता है। स्पीड इसकी अच्छी होती है क्योंकि ऑटो राइटिंग ऑटोमेटिकली कर रहा है और उसके अंदर एक प्रोसेस है, स्टेप्स है, उसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसकी स्पीड अच्छी है। लिमिटेशंस कुछ है इसमें ऑलवेज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट। मतलब हमेशा ये ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देगा, सिग्नल इंटीग्रिटी नहीं देगा, EMI अदर डिज़ाइन
कंसिडरेशन नहीं रखेगा, ठीक है। दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक सर्किट रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट है अगर कोई सर्किट की, जैसे अपने पास में बॉक्स है हमारा, तो उस बॉक्स में मेरे को जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर चाहिए, तो पीसीबी पे भी मुझे पोर्ट्स वहीं पे लगाना है बाहर की तरफ, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं ध्यान रखती है, तो इस वजह से इसको जनरली अवॉइड भी करते हैं, या फिर इसको करवाने के बाद में भी हमें मैनुअली उसके अंदर चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस है। ऑटो राउटिंग इज ऑफन यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट followed by manual adjustment and optimization. Designer can review and modify the auto routing trace, मतलब मैंने अभी जो बताया वही किया है कि भाई इसने ऑटोमेटिकली राउटिंग जो कर लिया उसको ट्रेस को वापस उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो समरी में क्या कह रहे हैं कि मैनुअल राउटिंग ऑफर्स जनरल कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग, ठीक है। एंड ऑटो राउटिंग प्रोवाइड द स्पीड, एफिशिएंसी एंड अलाउज फॉर क्विक इनिशियल राउटिंग बट मे रिक्वायर मैनुअल इटरेशन, मतलब मैनुअली अपने को उसमें चेंज भी करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा टू मीट स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। जो स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए। तो द चॉइस बिटवीन मैनुअल राउटिंग एंड ऑटो राउटिंग डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, डिज़ाइन, टाइम कंस्ट्रेंट, डिज़ाइन एक्सपर्टीज एंड स्पेसिफिक डिज़ाइन कंसिडरेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है हैंडलिंग मल्टी लेयर पीसीबी, कैसे हैंडल करना है। तो मल्टी लेयर पीसीबी इन्वॉल्व सेवरल कंसिडरेशंस एंड टेक्निक्स टू एफिशिएंटली राउट एंड मैनेज द इंटरकनेक्शन अक्रॉस द मल्टीपल लेयर्स। हेयर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब कुछ की एस्पेक्ट्स यहाँ पर हमने दिए। पहला है लेयर स्टैकअप, मतलब डिटरमाइन द लेयर स्टैकअप कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर पीसीबी डिज़ाइन। दिस इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ द सिग्नल पावर ग्राउंड प्लेन, ठीक है, जो भी हमारा सेलेक्ट करना है ग्राउंड प्लेन वो सेलेक्ट करेंगे, सिग्नल पावर वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे। स्टेकअप शुड बी कंसीडर फैक्टर्स सच एज सिग्नल इंटीग्रिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंपीडेंस कंट्रोल एंड थर्मल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को, है ना। सिग्नल एंड पावर प्लानिंग, मतलब आपको सिग्नल कहाँ पर देना है, पावर कहाँ पर देना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो उसको प्लान करना रहेगा आपको इसमें, ठीक है। दूसरा है वायाज यूजेस, मतलब वायाज आर यूज टू कनेक्ट द ट्रेसेस बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, मतलब दो लेयर्स हैं हमारी, उनके जो बीच के जो ट्रेसेस हैं, इस पे ट्रेस है उस पे ट्रेस है, इनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वाया लगाना पड़ता है, मतलब होल करके उसमें अपने को कनेक्शंस देने पड़ते हैं, उसको डिसाइड करना है कि किस टाइप का लेना है ना। और थ्रू होल वायर्स है, माइक्रो वायर्स बेस्ड ऑन द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, जो भी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट उसके बेस पर प्लेस द वायर्स स्ट्रेटली टू मिनिमाइज द सिग्नल डिस्टोर्शन, मतलब स्ट्रेटली उसको स्ट्रेटेजिकली अपने को उसको लगाना रहेगा जो डिस्टोर्शन को मिनिमाइज़ करेगा, सिग्नल इंटीग्रिटी बढ़ाएगा और अवॉइड कंजेशंस। मतलब आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जनरली यूज़ में लेने थे। और फिर इसके बाद में आता है राउटिंग स्ट्रेटेजी। राउटिंग स्ट्रेटेजी में अपन डेवलप करेंगे राउटिंग स्ट्रेटेजी दैट टेक्स एडवांटेज of the multi-layers, distributes signal across different layer, minimize the signal interference and optimize the signal path, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज करेगा सिग्नल पाथ को। कंसीडर डिफरेंशियल पेयर राउटिंग, लेंथ मैचिंग एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव वायर्स फॉर द हाई स्पीड सिग्नल्स, इसमें अवॉइड करना है एक्सेसिव वायर्स को, मतलब बहुत सारे नहीं होने चाहिए, एक दो जगह कहीं पॉइंट हो ऐसा जो मल्टी लेयर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करे। लेयर असाइनमेंट्स में अपन को असाइन करना है डिफरेंट लेयर को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे सिग्नल लेयर हो गया, पावर प्लान हो गया, ग्राउंड प्लान हो गया, राउटिंग लेयर्स हो गया, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है सिग्नल लेयर्स एंड को इंश्योर करना है गुड सिग्नल इंटीग्रिटी और मिनिमाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और डिज़ाइन रूल्स एंड कंसिडरेशन को भी आपको फॉलो करना है, और सिग्नल इंटीग्रिटी एनालिसिस को भी आपको देखना है कि सिग्नल इंटीग्रिटी कैसी है, उसमें चेक करना है कि इश्यूज़ तो नहीं है, कोई सिग्नल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्रॉस टॉक तो नहीं हो रहा है, इंपीडेंस मिसमैच तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर थर्मल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कंसीडर करना है कि हीट डिसिपेशन कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वायर्स के थ्रू कैसे निकालना है, कॉपर एरियाज़ को कैसे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटीज़, मतलब आपको जो मैन्युफैक्चर करनी है, मैन्युफैक्चरेबल अगर वो डिज़ाइन बनता है तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। और कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसको आपको किसी को फॉरवर्ड करना है या किसी को देना है तो उसको अपने को कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन कहेंगे विद द पीसीबी मैन्युफैक्चरर आर क्रूशियल टू इंश्योर द सक्सेसफुल फैब्रिकेशन ऑफ द मल्टी लेयर ब्रांड्स बोर्ड्स, ठीक है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें स्टैकअप, ड्रिल फाइल्स एंड फैब्रिकेशन नोट्स होते हैं। तो ये इस तरीके से हम मल्टी लेयर को हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अपने को साइलैब को बताना था कि क्या है। साइलैब एक ओपन सोर्स है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स है दैट कैन प्रोवाइड द पावरफुल एनवायरनमेंट फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन इन इट डिज़ाइन ए साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड
यूज़फुल यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सॉल्विंग द वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मतलब एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पैकेज है आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए, जो एक पावरफुल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस आपको करके देता है। ये डिज़ाइन स्पेसिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, मतलब कुछ स्पेसिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को आपको डिज़ाइन करके देता है। यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग आपको लैंग्वेज मिलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉमन यूजेस की। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसके लिए अपन को साइलैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अपन साइलैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखना है अपने को डेटा को, 3D प्लॉट, हिस्टोग्राम, काउंटर प्लॉट्स, सरफेस प्लॉट्स, इनसे अपन उसको देख सकते हैं डेटा को। कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन के लिए भी अपन इस्तेमाल करते हैं इसको। एनालाइज करता है कंट्रोल सिस्टम को और सपोर्ट करता है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस और टाइम डोमेन एनालिसिस भी करता है कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग करता है, यहाँ पर इस ऑफर करता है कि आप अलग अलग फंक्शंस लगा सकते हैं किसी भी सिग्नल्स के ऊपर। फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेपरेशन एनालिसिस कर, स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वेवलेट एनालिसिस कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं इजीली। इसका जो पेड वर्जन होता है वो मैटलैब होता है, तो साइलैब जो है वो फ्री वर्जन है, ओपन सोर्स है इमेज प्रोसेसिंग और इन सब को करने के लिए। ठीक है। फिर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग अगर मुझे करनी है तो वो भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। क्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं, परफॉर्म सिमुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर जो भी आता है, इनेबल इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर लें, मैकेनिकल सर्किट सिस्टम की बात कर लें, फिजिकल सिस्टम्स की बात कर लें, तो इनका भी सिमुलेशन आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। या साइंटिफिक एंड रिसर्चर्स इसको जनरली स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और डेवलप करते हैं, एल्गोरिथम कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स इसमें। जैसे कि हमारी लैब में इसमें साइलैब के अंदर अपने प्रोग्राम्स अपने परफॉर्म किए थे, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेवफॉर्म्स अपने बनाई थी। एल्गोरिथम डेवलपमेंट में भी काम में लिया जाता है, एल्गोरिथम आपको बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है इसको। तो ओवरऑल साइलैब जो है वर्सेटाइल टूल है साइंटिफिक कंप्यूटिंग का, डेटा एनालिसिस का, न्यूमेरिकल सिमुलेशन का, विद एप्लीकेशन रेंजिंग ऑफ द इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, बायोलॉजी एंड फाइनेंस। और ये ओपन सोर्स है, सबसे अच्छी बात तो है ओपन सोर्स नेचर में है, अलाउ करता है कस्टमाइजेशन एंड कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, मेकिंग द पॉपुलर चॉइस अमंग द रिसर्च एंड डेवलपर्स। 8 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है साइलैब के जो सेवरल वर्क स्पेस जो है जो अवेलेबल होते हैं, मैनेजिंग वेरियस वेरिएबल्स, स्क्रिप्ट, अदर रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहला होता है कंसोल विंडो, एक आपको कंसोल खुलता है। तो कंसोल विंडो इज़ द प्राइमरी इंटरफेस इन साइलैब। वो प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव कमांड लाइन्स एनवायरनमेंट, मतलब आप वो कमांड जो भी लिखते हैं ना, जहाँ पर वो कमांड जहाँ लिखते हैं उसको अपन कंसोल कहते हैं। ठीक है। परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस एंड गेट इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट आपको उसी जगह पर आपको प्रोवाइड कर देगा कंसोल पर ही आउटपुट। ठीक है। वेरिएबल ब्राउजर्स होता है जिसमें आपको वेरिएबल्स जब जो आपने लिए हैं उन सबको मैनेज करने के लिए वहाँ पर वेरिएबल्स आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपने वर्क स्पेस में यूज़ में लिए हैं। ठीक है। उसके साइज़, टाइप्स और वैल्यूज़ आपको बता देता है, नाम भी बता देता है उसका। तो उसमें अपन एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेरिएबल्स को। फिर एडिटर विंडोज़ की बात करें तो एडिटर विंडोज़ इज़ द टेक्स्ट editor integrated into Scilab. It provides convenient environment for the writing, editing and executing Scilab scripts and functions. मतलब कि आपको एडिटर विंडोज़ खोल के उसके अंदर आप कुछ भी साइलैब का एक पूरा प्रोग्राम बनाओगे। जैसे कंसोल में तो क्या करते हैं, एक एक लाइन को परफॉर्म करोगे तो एक एक लाइन का आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन एडिटर में क्या होता है कि एक साथ आप किसी भी एक स्क्रिप्ट को लिख करके एक प्रोग्राम को बना करके उसमें एक साथ उसको रन करा सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिगर विंडोज़ के अंदर आपको फिगर शो हो जाते हैं जब भी आप कोई रन कराते हैं प्रोग्राम्स को, तो विजुलाइज करते हैं अगर डेटा उसको, तो प्लॉटिंग विजुलाइजेशन इजीली इसमें फिगर विंडोज़ पे आ जाता है। इसमें प्लॉट्स आप कर सकते हैं, स्केटर प्लॉट्स कर सकते हैं, बार ग्राफ कर सकते हैं, सरफेस प्लॉट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपीयरेंस को, कितने एक ही मल्टीपल फिगर्स एक ही विंडो पर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो दीज वर्क स्पेस Windows in Scilab provide comprehensive environment for performing the computation and managing the variables, editing script and visualization, data enabling efficient scientific and numerical analysis. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो यहाँ पर ये रहा कि भाई साइलैब का एक प्रोग्राम बनाना जो कोस एक्स को आपको रिप्रेजेंट करे। चलिए यहाँ पर इक्वल्स टू भी था, यहाँ पर जीरो जो है एक्स जो है जीरो से लेकर के 2 पाई तक हो, तो साइलैब का प्रोग्राम जो होगा इस तरीके से होगा। आपको एक्स की वैल्यू को डिफाइन करना है जीरो से लेकर के 2 पाई तक के लिए, और यहाँ पर 0.01 का आपको उसमें अंतराल देना है। ठीक
ठीक है। तो 0.01 का हर एक पॉइंट पर आपको स्टेप साइज दे दिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक फंक्शन में y इज इक्वल टू cos x लिख देना है। तो y जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी cos x। अब यहाँ पर प्लॉट करना है तो x और y, तो x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है और y की वैल्यू जो है वो cos x है। तो x और y का एक ग्राफ आ जाएगा, x और y के बीच में एक ग्राफ आ जाएगा, ये y और ये x, y की वैल्यू आपकी cos है, तो cos पे इस तरीके से वेवफॉर्म आपको शो हो जाएगी। तो जब रन करेंगे इसको तो जनरेट करेगा cos x, वेर x की रेंज जो है 0 से लेकर 2 पाई तक की है और प्लॉट शोज दिस कोसाइन वेव ऑक्सीलेशंस बिटवीन -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है। तो ये मैंने जो आउटपुट बताया था आपको, इसी तरीके से आएगा आउटपुट कोस वेव का। तो ये था हमारा पार्ट बी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको इसको और शॉर्ट में समझना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पार्ट सी हम जल्दी लेकर के आएंगे। तो आपके बने रहें पॉलीटेक्निक सिकंदर के साथ में। थैंक यू।